हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 फेरों वाली सीरीज का 1 का एपिसोड नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है ओलंपिक खेल। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी बताइए? 1896 में। कहाँ से हुआ था? ग्रीस, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इस खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कराया गया था। तो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 95। ठीक है, 23 जून 1894 को हुआ था। कहाँ हुआ था? शकोन, थाईलैंड में हुआ था। अच्छा बताइए, ओलंपिक का जो ओलंपिक समिति उसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हुआ था एथेंस में हुआ था। ठीक है, अब बताइए जो 33वां जो हुआ कहाँ हुआ था? 33वां पेरिस में। 34वां कहाँ होगा बताइए? अमेरिका में होगा। लॉस एंजलिस में होगा 2028। और 35वां कहाँ पे होगा? मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन, नॉट गाबा, उसको तोड़ देगा बाद में। ठीक है, ब्रिस्बेन को तोड़ेगा। तो देखिए, पहला वाला हम लोग को याद रख लेना है, एथेंस में हुआ है। 33वां जो अभी हुआ था पेरिस वाला। ठीक है, इसके बाद हुआ 34वां जो हुआ कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा। और 35वां कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। खाली बताइए हम लोग को पेरिस ओलंपिक में हम लोग को कितना पोजीशन पे थे? 71 नंबर पे थे। ठीक है, 5+1 करके। ठीक है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और हम लोग पैरा ओलंपिक में कितना नंबर पे थे? 18 नंबर पे थे। 29 के साथ। अब आते हैं, यहाँ तक हो गया। बजट हम लोग देखेंगे। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल में? 112 में है। तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 112 में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था? शमुखम सेट्ठी किया था। वो ये थे, वो आरबीआई के गवर्नर थे। वो सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे। और बजट जो था शमुखम सेट्ठी प्रस्तुत किए थे। ये पिछला बार का मेरे रेलवे मेंस में आया था, ये वाला में एलपी का मेंस में आया था। सर्वाधिक बार बजट जो है अब तक कौन पेश किया है? मोरारजी देसाई। ठीक है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रस जो है किसको है? मोरारजी देसाई को। अब बजट जो है कैसा है? एक धन विधेयक है। ठीक है, संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 109 में। ठीक है, वो तो दल बदल है 10 में। 10वां अनुसूची है यार। तो संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा में है? 109 में। धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया जो लगेगा कौन सा में लगेगा? 109 में लगेगा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है, देखिए परिभाषा का प्रावधान 110 में है। और जो विशेष प्रक्रिया है वो 109 में। याद रहेगा? क्या याद रहेगा बताओ? परिभाषा किस में आएगा? धन विधेयक का 110 में आएगा। और विशेष धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया कहाँ पे आएगा? 109 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से में आएगा? 112 में। तीनों याद आ गया तुमको? अब आइए, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, तो संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है? 108 में। याद हो गया? 108, 109, 110 और 112। 111 का था बता दो? ये 3 गो बिटो, पॉकेट बिटो, राज्यपाल वाला जो रहता है, तीनों भी राष्ट्रपति वाला बिटो है। हाँ ठीक है भाई, तो इसमें भी 111 उसी में आ जाता है ना। राज्यपाल का अलग है। 111 बीटो से उसको लगाया था, ज्ञानी जैल सिंह वाला जो लगाया था। ठीक है, 111 का बीटो जेबी। हाँ भाई, जेबी बिटो, तीनों बिटो तीनों बीटो आ जाता है 111 में। तो हो गया 108, 109, 110, 111, 112 सीख गया। ठीक है, तो संयुक्त बैठक अगर होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब तुमको 5 गो आर्टिकल समझ में आ गया। कल पूछेंगे तुमसे, याद करके आना और भागेगा नहीं कहीं तुम। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। किसने किया था सर? हेनरी डुडेंट ने किया था। इसका भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और इसका रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसको 3 बार नोबेल दिया जा चुका है। कल बताया था, बताओ तुम? 1963। हाँ देखो, 2 बार दिया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, 100 साल बाद, और 100 साल बाद दिया गया। तो 3 बार नोबेल कब किया दिया? 1744 और 63 में। याद रहेगा ये? 1901 में खुद को मिला है स्पेशल। और 1901 में हेनरी डुडेंट को दिया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, इतना याद रहा। अब आते हैं, प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। ठीक है, तो मृक्ष कटिकम फोन रखो। मृक्ष कटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। लाइफ डिवाइन का बताइए? अरविंद घोष। बुद्ध चरित्रम का बताइए? अश्वघोष। कादम्बरी का बताइए?
बाणभट्ट। अर्थशास्त्र का बताइए। चाणक्य। हाँ ठीक है, चाणक्य कौटिल्य। अष्टाध्यायी का बताइए। पाणिनि। पाणिनि। व्याकरण। अब बताइए विजक का बताइए। विजक। विजक में पता है, विजक से ही लोग भी विजक में इसका भी है, क्या बोलते हैं, सॉरी, विजक से कॉपी किया, गुरु गोविंद सिंह भी कॉपी किया, अपना ये में डाला है, आदि ग्रंथ में डाला है। तो विजक जो है कबीरदास का है। कबीरदास, बहुत सारा कॉपी किया हुआ है। पंचतंत्र का बताइए। विष्णु शर्मा। इंडिका का बताइए। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पद्मावती का बताइए। मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी। जायसी। अब बताइए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका बताइए। नेल्सन मंडेला। ठीक है, और हम थोड़ा सा कहीं और चल गए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हम नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? 90 90 होगा। अब मिडनाइट चिल्ड्रन का बताइए। ये तो सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का बताइए। अरुंधति रॉय। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अमेरिका गया हुआ ये आदमी अभी रिसेंटली। शशि थरूर। व्हाइट टाइगर बताइए। मैन बुकर मिला इनको। अरविंद अडिगा। इन अ फ्री स्टेट, इनको भी मैन बुकर मिला है। बीएस न्यायपाल 1971-72 में। अब बताइए नाट्य शास्त्र, इसको कहाँ मिला है अभी बताओ? भारत मुनि। नाट्य शास्त्र शामिल किया गया यूनेस्को का ये में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बताइए पृथ्वीराज रासो। चंद्रवंदाई किसका सभा में था ये? पृथ्वीराज चौहान का। गीतांजलि का बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। कामसूत्र का बताइए। वात्सायन। गीत गोविंद का बताइए। जयदेव। यंग इंडिया का बताइए। गांधी। महात्मा गांधी। विनय पत्रिका बताइए। विनय पत्रिका। तुलसीदास। चलिए ओलंपिक का प्रतीक बताइएगा। कै गो प्रतीक चिन्ह है वहाँ पे? 5 गो। तो बताइए नीला कौन सा है महाद्वीप को दिखाता है? एशिया। यूरोप को। नीला यूरोप। पीला बताइए। एशिया। नीला एशिया। काला बताइए। अफ्रीका। हरा बताइए। ऑस्ट्रेलिया। लाल बताइए। अमेरिका। अमेरिका में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों। अच्छा बताइए ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1919 में। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक खेल में किया गया था। तो पूछेगा ओलंपिक गेम कब? तो 1920 का एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। क्या हुआ? इंडिया का मैच 22 जुलाई को लगे थे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बताइएगा और आने वाला क्वेश्चन सब यहाँ से है। ठीक है, तो बताइए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। और इस सम्मेलन को जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण के मुद्दों पर निर्णय लिया गया था। अब बताइए रियो सम्मेलन कब हुआ था? 92 में। तो इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं और ये ब्राजील में है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो शहर कहाँ पे है? जापान। और ये काहे लिए हुआ था? क्योटो शहर जापान में है और ये काहे लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। चलो बताओ फिर से, क्योटो प्रोटोकॉल काहे लिए हुआ था? उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। ठीक है, और क्योटो शहर कहाँ पे है? जापान में। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? बताओ। 2010 में हुआ था। नगोया शहर कहाँ पे है? जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और नगोया काहे लिए है? जैव विविधता और सतत विकास पे। क्या दिन पढ़ा है तुमको? कौन आ रहा है? जाने दो। तो जैव विविधता और सतत विकास के रूप